एपिसोड है मूर्ति का भगवान और जिंदा व्यक्ति का भगवान। दो तरह के भगवान की चर्चा करेंगे। देखिए, जब किसी भी मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति बनाई जाती, बालाजी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, राम की मूर्ति, भगवान महावीर की मूर्ति, 24 तीर्थंकर की मूर्ति, जब उसको घड़ करके तैयार करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके और फंक्शन करके उसको मंदिर में जो है अच्छे जो है पुरुषों के द्वारा स्थापित की जाती है, तब वो जिन बिंब बनता है, भगवान का रूप बनता है और हम प्रतिदिन उसकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं और जो कुछ भी अपनी अपनी विधि होती है, हर एक की जो है क्रियाकांड करते हैं और उसको भगवान स्वरूप मान करके, आराध्य स्वरूप मान करके उसको पूजते हैं। वह मूर्ति का भगवान। और भगवान क्यों बना? श्रद्धा के कारण। इसीलिए कहा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। वही हम बात कहना चाहते हैं कि पहले आपको राइट विजन मिले, सम्यक दर्शन मिले, राइट दिशा मिले, उसके बाद सम्यक ज्ञान मिले। जो राइट दिशा है वह सही सोच, सही समझ और सही फेथ है। उसके बाद आपको सम्यक ज्ञान मिले, फिर वो जीवन में उतरे, सम्यक चारित्र मिले और सम्यक चारित्र मिलने के बाद में जो है आपको शाश्वत सुख मिले, जिसके लिए आप लालायित हो और जिसके लिए ही ये सनातन सत्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी। जो कुछ भी हम जीवन में कर रहे हैं वो टेम्परेरी सुख है। अच्छा खाना खाया, सुख मिल गया, अच्छा कपड़ा पहना, सुख मिल गया और अच्छा मकान मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा बंगला मिल गया। लेकिन थोड़े समय के बाद बंगला चला जाता है और वह भोजन है, वही भोजन दूसरी बार खाया, वो आनंद नहीं मिला या हमको कभी कभी मिलता भी नहीं है जो प्रतिदिन अच्छा सीरा जैसा भोजन मिलता है। तो कहने का अर्थ ये होता है, धूप छांव की तरह इस जीवन में सुख आता है, दुख आता है और तराजू के पलड़े की तरह जो है हम ऊंचे नीचे झूलते रहते हैं सुख दुख के पलड़ों में। तो हम दुखी हो जाते हैं कि ये रोज का क्या झंझट, कि सुख मिला तो हम फूल गए, दुख मिला तो इतने डिप्रेशन में चले गए कि व्यक्ति कोमा में चला जाता है, सुसाइड तक की स्थिति में आती है। इतना बड़ा अंतर हो जाता है सुख और दुख में। तो हम चाहते हैं इससे निजात पाए। इससे निजात पाने के लिए शाश्वत सुख हम देना चाहते हैं। वह शाश्वत सुख जो है कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर जो प्रभु विराजमान है उसका लक्षण है। उसको पहचानो, यानी शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया। मैं आपको बताता हूं कि हिरणी के नाभि के अंदर कस्तूरी होती है। कस्तूरी की जब सुगंध फूटती है तो वह हिरण है, इधर भागता है, उधर भागता है, उसके पीछे पीछे महक आती है। वह यह नहीं समझ पाता है कि महक कहां से आ रही है, तब वो भागने को मृग तृष्णा कहते हैं। और जब उसको एहसास हो जाता है कि सुगंध तो मेरे भीतर नाभि के अंदर कस्तूरी है, उसमें से आ रही है, तब उसको सच्चा ज्ञान मिलता है, तब उसको सनातन सत्य मिलता है और तब उसको जो है रियल ट्रुथ मिलता है, सार्वभौम सत्य मिलता है। वही हम आपको बताना चाहते हैं। कस्तूरी नाभि में सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है। बाहर तो आप खोज रहे हो कि भोजन में सुख है, कपड़े में सुख है, स्त्री में सुख है, अलग अच्छे भवन में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है। ये तो सब जाने वाले सुख है, ये तो टेम्परेरी सुख है, ये तो जड़ है और ये अचेतन है। ये शरीर गया और सारे टेम्परेरी सुख चले गए। आप तो अक्षय सुख की प्राप्ति करो और उस अक्षय सुख की नींव है व्यक्ति ही लगा सकता है। यह बात समझाने के लिए हमने ये सनातन सत्य चालू किया है, जिसमें कुदरत की बात करते हैं
जिसमें कुदरत की रचना की बात करते हैं और कुदरती कानून की बात करते हैं, उसमें 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणियों का जो जन्म कुदरत देती, पालती पोसती कुदरत है। और सारे 84 लाख जीवा योनि तो उत्पत्ति स्थान है और जीवित प्राणियों की संख्या तो असंख्य अनंत है। सब कुदरत माँ के अधीन है। जैसे कि बच्चे जितने भी जन्म लेते हैं माँ से, वो माँ के अधीन होते हैं और अल्टीमेटली इस माँ से पोषित होकर के, और जब कोई भी जीवित प्राणी, पेड़ पौधा, मनुष्य, गाय, भैंस जब मर जाता है तो ये कुदरत यानी 5 भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ये जन्मे होते हैं और मृत्यु होते ही पंचभूत का पुतला कहते हैं हम। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु और आकाश आकाश में वापस चले जाते हैं। इस माँ का अक्षय भंडार न कभी समाप्त होता है और न कभी घटता है।